तो ललित सिंह यादव के घर पर आइए, आकर के आपके अंदर ये भावना जागेगी कि जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है और उस व्यक्ति ने अपने आप को खत्म करके अपनी सारी संपत्ति बेचकर, अभी मुझे पता चला उनके नाम 70 बीघा जमीन थी। जब उनकी किताबों को प्रकाशकों ने नहीं छापा तो उन्होंने अपनी जमीन को बेचा और अशोक का प्रकाशन डाला। और ये मेरे सामने रघुराज सिंह यादव जी खड़े हैं जो प्रकाशन परंपरा में रहे हैं। 10 किताबें उनकी छपी हैं, उनकी किताबें अमर होनी चाहिए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह यादव जी की जन्मभूमि पर, उनके घर पर जहां उनका जन्म हुआ था। यही वो घर है जहां चौधरी गज्जू सिंह यादव के परिवार में, मां मुला देवी के परिवार में, उनके घर में ललित सिंह यादव जैसा वीर सपूत बहादुर पैदा हुआ था, जिसने मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अंधविश्वास पाखंड को कुचलने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। आज मैं वहीं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं पीछे उनका घर है जिनका नाम लिखा है। ये उनके परिवार के लोग हैं, परिवार के भतीजे हैं, ये उनके परिवार के लोग हैं, ये उनके परिवार के लोग हैं। ये सभी लोग धीरे धीरे उनकी विचारधारा, उनके दर्शन, उनकी परंपराओं से जुड़ते चले जा रहे हैं। आज हमने यहाँ आकर के इन लोगों को जोड़ने का काम किया है, इन लोगों को बताने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि देश भारत के लोग जब भी कभी कानपुर देहात में आए, औरैया में आए, तो झींझक के पास, कंचौसी के पास बहुत सुंदर गांव है। गांव का नाम क्या है? कठारा गांव है। लहरापुर बगल में है। ये बहुत ही अच्छा गांव है, यादवों का गांव है। हालांकि सभी जातियां रहती हैं, लेकिन इसी गांव में पैदा हुए आदरणीय ललित सिंह यादव जी, जिन्होंने फॉरेस्ट में गार्ड रहे, मध्य प्रदेश की पुलिस में सिपाही रहे। इसके बाद उनका व्यक्तिगत कोई इस समय परिवार नहीं रहा, क्योंकि उनकी एक बेटी थी, वो अब संसार में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के भाइयों का परिवार आज है। आप देख सकते हैं उनका ये घर है, इसी घर में उनका जन्म हुआ था। मैं अपील करता हूं कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर तरह के लोग समाज में रहते हैं। एक दर्द है मेरा, वो दर्द ये है, मैं याद दिलाना चाहता हूं बड़ौदा का वो दृश्य, जब बाबा साहब को पढ़ लिख करके मकान नहीं मिला, नौकरी मिल गई, रहने के लिए कोई घर नहीं दिया, तो वही बाबा साहब रोए थे बैठ करके बड़ौदा में, और उन्होंने संकल्प किया था कि जिस व्यवस्था ने मुझे बद से बदतर कर दिया है, उस व्यवस्था को मैं बदल दूंगा। संकल्प किया था। आज मैं बड़ौदा गया हूं, वहां की सरकार, जहां बाबा साहब रोए थे, जहां 12 दिनों में 12 इंच जमीन न रहने के लिए मिली हो, आज वहां 12 करोड़ का भवन बनता है। मैं सरकार को, सामाजिक लोगों को चेताना चाहता हूं कि जिस महापुरुष ने शिक्षा के लिए, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ और पेरियार रामा स्वामी नायकर की उस क्रांति को, रामायण की सच्ची चाबी, रामायण, सच्ची रामायण लिख करके हिंदी में जो ऐतिहासिक कार्य दिया है, जिसे हाई कोर्ट से इनाम मिला, सम्मान मिला, कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी किताब से प्रतिबंध हटा दिया जाए। वो महामानव, वो महापुरुष जिसके घर पर, जिनकी जन्मभूमि आज हम आए हैं। आप कभी आए, मैं अपील करता हूं परिवार के लोगों से, घर वालों से, कि उनकी विचारधारा को, उनके दर्शन को आगे बढ़ाने का काम करिए। और मैं अपील करता हूं सभी बुद्ध के अनुयायियों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, और सभी अर्जक संघियों से, सभी सम्राट अशोक के अनुयायियों से, सभी मानवतावादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपका कभी मन हो तो ललित सिंह यादव के घर पर आइए, आकर के आपके अंदर ये भावना जागेगी कि जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, और उस व्यक्ति ने अपने आप को खत्म करके अपनी सारी संपत्ति बेचकर, अभी मुझे पता चला उनके नाम 70 बीघा जमीन थी। जब उनकी किताबों को प्रकाशकों ने नहीं छापा तो उन्होंने अपनी जमीन को बेचा और अशोक का प्रकाशन डाला। और ये मेरे सामने रघुराज सिंह यादव जी खड़े हैं जो प्रकाशन परंपरा में रहे हैं। 10 किताबें उनकी छपी हैं, उनकी किताबें अमर होनी चाहिए। तो ललित सिंह यादव के घर पर आइए, आकर के आपके अंदर ये भावना जागेगी कि जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, और उस व्यक्ति ने अपने आप को खत्म करके अपनी सारी संपत्ति बेचकर, अभी मुझे पता चला उनके नाम 70 बीघा जमीन थी। जब उनकी किताबों को प्रकाशकों ने नहीं छापा तो उन्होंने अपनी जमीन को बेचा और अशोक का प्रकाशन डाला। और ये मेरे सामने रघुराज सिंह यादव जी खड़े हैं जो प्रकाशन परंपरा में रहे हैं। 10 किताबें उनकी छपी हैं, उनकी किताबें अमर होनी चाहिए। मैं चाहता हूं परिवार के लोग उस श्रृंखला में आगे आए, हम सब लोग मिलकर के उनकी चिंगारी को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अपील करता हूं कि जब भी कभी मानवतावादी, विज्ञानवादी, बुद्ध के अनुयायियों की सरकार बने,
तो यहाँ प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये उनके नाम से बनने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि ललन सिंह यादव इस गांव में पैदा हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, आप सभी लोग यहाँ आए और आकर के उनके आंदोलन की चिंगारी से अभिभूत होकर के दुनिया को बदलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।